बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी, दया परमपिता परमेश्वर जी की। आप जी ने जो कल एक जयपुर वाले भगत भाई के साथ जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, लगभग 40 मिनट के आसपास की, जिसमें उन्हें अपनी गाड़ी की कुछ किस्त वगैरह के लिए या इस तरीके से उन्हें कुछ 80,000 के आसपास पैसों की ज़रूरत थी, और दास की उनसे कल बातचीत हुई थी। तो जिस तरीके से उनको रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमारे पास में जो भगत समाज का पैसा था वो 10वें अंश का और दान का पैसा था। और 10वें अंश और दान का पैसा कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, वो हमने लाइव वीडियो में पहले खुल के बता दिया था। तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे 10वें अंश के पैसों से, क्योंकि 10वें अंश का पैसा फिर वापस नहीं लिया जाता है मदद करने के बाद। और वो पैसा केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनको भयंकर रूप से जिनको ज़रूरत हो। लेकिन उनको उधार चाहिए थे। तो उसके लिए भगत जी, परमपिता परमेश्वर यदि आपके अंदर प्रेरणा कर रहे हैं, अगर मालिक ने आपको निमित्त बनाया है, और वो वीडियो देख के यदि आपको अंदर से प्रेरणा हुई है कि मुझे उस भाई की 20,000 रुपये से मदद करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गुरु जी का भी यही संदेश है कि हमने उधार रूप में एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। और परमेश्वर ने यह भी कहा है कि गारंटी है कि आपका पैसा नहीं मर सकता। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं पैसा देते समय आपके ऊपर भी लागू होती हैं। ये परमेश्वर का कानून है, विधान है। दास आपको रिपीट कर देता है, गुरुजी ने कहा है कि भाई मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, यदि आप मदद करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपके ऊपर लागू हैं। मदद करने से पहले आपको ये अच्छे तरीके से विचार कर लेना चाहिए कि जो मैं मदद कर रहा हूँ किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो जगत वाला हो चाहे कोई भगत भाई बहन हो, आपने ये सोच के उसकी मदद करनी है कि मैं उसको अपना भाई समझते हुए, अपना भगत भाई समझते हुए, परमेश्वर की आत्मा समझते हुए मैं उसकी मदद कर रहा हूं उधार रूप में। और पैसा लेते समय यदि मान लीजिए आपने उसकी मदद की, उसने आपको 2 महीने का टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया, समय पे यदि वो पैसा नहीं लौटा पा रहा है किसी भी कारणवश, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे उसके मन में दोष आ गया हो, वो नहीं देना चाहता, या वो मजबूरीवश नहीं दे पा रहा, कुछ भी रीजन हो, लेकिन आपने पैसा लेते समय उसके साथ किसी भी प्रकार का मन मुटाव नहीं करना है। आपने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने व्यवहार में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लाना है। आपने केवल यही सोच के आज उसकी मदद करनी है कि मेरा भाई है, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा दुखी होती है तो परमात्मा की होती है, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो। तो आपके मन में बिल्कुल भी ये भाव नहीं होने चाहिए कि कल को यदि वो मेरा पैसा नहीं देगा या टाइम पे नहीं देगा, तो उस समय आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपके व्यवहार में, आपकी शालीनता में, आपके धैर्य में नहीं आना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि या तो किसी की मदद आप करो मत, अगर मदद कर रहे हो तो फिर ज्ञान को आधार बना के अपने अंदर धैर्य रखना होगा। लेते समय लड़ाई झगड़ा मन मुटाव बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी आज आप उनकी जो मदद करना चाह रहे हैं, सीधे शब्दों में बात यह है कि आप ये सोच के ना करें कि ये पैसा मेरा वापस आएगा। आएगा नहीं आएगा ये उस परमेश्वर के ऊपर है, उस लेने वाले के ऊपर है, उसके व्यवहार के ऊपर है, उसके नियम और मर्यादाओं के ऊपर है। आप यदि उसकी मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होके आप उसकी मदद कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के आप उसकी मदद कीजिए। वो देता है तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं देता है या धीरे धीरे देता है या कैसे देता है, ये फिर आपने उस समय धैर्य रखना होगा। जैसे भी आता है वो पैसा आए ना आए तो ना आए, आपने उस चीज़ को फिर भूल जाना है। क्योंकि यदि देके भी यदि हमने फिर मनमुटाव किया, गाली गलौज की, लड़ाई झगड़ा किया, तो वो तो इसे तो फिर बेहतर था कि हम उसकी मदद ही ना करते। बाकी ये बहुत अच्छी प्रेरणा है, परमात्मा की दया है। अगर दास के पास कुछ होते तो दास भी उसकी मदद जरूर करता, और आपके माध्यम से परमात्मा करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही देखो भगत जी, दास ने उनको कल ही बोल दिया था कि परमात्मा ने जरूर कोई दूसरा रास्ता आपके लिए निकाला हुआ है। तो हो सकता है जैसे आप उसकी मदद के लिए आगे आए हैं, हो सकता है कोई दूसरा भाई भी ऐसा हो जो थोड़े थोड़े पैसों से उसकी मदद करना चाहे और मालिक के दया से उसकी मदद हो जाए। वैसे वो बहुत अच्छा भगत है, उनके विचारों से भी प्रतीत होता है वो आपके पैसे रखेगा भी नहीं। जैसे ही वो इस स्थिति में आएगा कि आपके पैसे लौटा दे, सबसे पहले दास समझता है कि वो आप ही के पैसे लौटाने की पूरी कोशिश करेगा,
क्योंकि परमेश्वर कहते हैं साधु शब्दां परखिए, दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। साधु भगत और संत की पहचान उसके शब्दों से होती है। तो कल जो दास ने उनसे बातचीत की थी उस हिसाब से बिल्कुल वो सही हैं, परमेश्वर के मार्ग पे बिल्कुल वो एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, निश्चलता के साथ वो चल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मजबूरियाँ किसी के साथ भी हो सकती हैं, मदद हमने हर संभव हर किसी की करनी चाहिए। आपके अंदर प्रेरणा हुई है, बहुत अच्छी बात है। दास आपको उस भाई का मोबाइल नंबर भेज रहा है, आप डायरेक्ट उससे बातचीत कीजिए और जैसा आपको उचित लगे आप उनकी मदद कीजिए। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। हेलो। 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 सर साहब बोल रही। सत्ता है भाई जी। जयपुर से बोल रहे हैं जी, राधे श्याम। हाँ भाई जी। अच्छा जी, वो कल वीडियो देखा था आपका, जो पवन भाई जी के साथ में बातचीत चल रही थी आपकी। जी भाई जी। तो वो जो पैसे की आपको जो जरूरत थी ना भैया, जी भाई जी। तो 20,000 रुपए की सेवा मैं आपको उधारी में दे रहा हूँ। जी भाई जी। हाँ, तो आप अपना अकाउंट नंबर इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। जी भाई जी। आप जी का क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम भैया बबली है जी, मैं भरतपुर अपने राजस्थान के रहने वाला हूँ, भरतपुर जिले के तहसील पहाड़ी का। जी बड़े भाई जी। हाँ जी। ठीक है भाई जी। मैं आपको अकाउंट नंबर भेज देता हूँ। एसबीआई अकाउंट है और ये मालवीय नगर का अकाउंट है। अकाउंट नंबर और क्या चाहिए होता है आप जी को? ये क्या बोलता है, आईएफएससी कोड। हाँ, आईएफसी कोड है, अकाउंट नंबर है, और आपका नाम वगैरह जो भी है। हाँ, मैं भेज देता हूँ आपको, पासबुक का फोटो कॉपी भेज देता हूँ, ठीक रहेगा? ठीक है जी, ठीक है भैया जी। ठीक है, बहुत बड़ी दिया है बड़े भैया। आप जी। नहीं आप देखो, ये तो सब परमात्मा की है, देखा ये तो सब मालिक कर रहे हैं, हम आप क्या है, कुछ भी नहीं है हम तो। ये बड़े तो भैया, सब जो तन बात मन तो धन उनको सौंप ही दिया, तो फिर अब हमारा रहा ही क्या है भैया जी, कुछ नहीं रहा ना। हाँ सही है। सही तो कहना भगत जैसी जी। परमात्मा की सेवा मिलेगी तो उसके लिए आदेश का पालन तो हमको करना ही है, अगर है तो करेंगे, नहीं होगा तो हमको निमित्त ही नहीं बनाएंगे इस चीज के लिए। सही बात है। बहुत हाँ बड़ी जी। दया है परमेश्वर की। आप जी ने मदद कर रहे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है, नहीं, ये तो दास के सब पास आएगा धन्यवाद तो फिर उस दास मालिक। आपको कर देंगे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है दास के पास पैसे थोड़े लेट आएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है है भैया ना। जी, सब कुछ देख के सब सोच के किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मालिक के ऊपर किया है, तो कोई ये थोड़ी है जो वो कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं कर रहे ना किसी के साथ। हाँ नहीं, सही बात है भाई जी। बिल्कुल। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। जी बड़े भाई जी। ठीक है भैया, अब अपना अकाउंट नंबर भेज दो है। जी भाई जी, मैं अभी तुरंत भेजता हूँ, आप जी को हाँ व्हाट्सअप कर देता हूँ। इसी इसी नंबर पे नंबर कर पे दो ना? भैया। हाँ भैया। जी भाई जी। क्या है कि वो अभी मेरा 9 बजे ही रिचार्ज खत्म हो गया था, अभी रिचार्ज कराऊंगा, तो मेरे ये अपने पापा का नंबर है, उससे आपको कॉल किया है। जी भाई जी। अ, ठीक अच्छा है जी। अच्छा अच्छा। तो भाई जी मैं अच्छा। रिचार्ज कर दूँ? मेरे अकाउंट में पैसे है, आपने आप नंबर नहीं भेजिए, मैं रिचार्ज कर नहीं देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं करा लूंगा, मेरे पास में है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 200 रुपया अभी वो तो है तुरंत बात अकाउंट में? करने है जी। 200 रुपया है अकाउंट में, रिचार्ज तो 200 रुपया के हो जाएगी ना? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई टेंशन मत लो आप, मैं करा लूंगा यहाँ पे। वो थोड़ी अचानक से हुआ है ना, तो अभी जाएंगे, अब कराएंगे, इसलिए मैंने पहले आपका काम कर दें, फिर हम जाकर अपना रिचार्ज करा लेंगे, उन्हीं के पास जाएंगे, पैसे भी डलवाएंगे, रिचार्ज भी करवा लेंगे। जी भाई जी, बड़ी दिया मालिक हाँ की। तो मैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देता हूँ भाई जी। हाँ हाँ, ठीक है भैया जी। ठीक है, सच है भाई जी। सब सही है। मालिक की बड़ी दिया। सत्साय भाई जी। बबली भगत जी को परमेश्वर ने प्रेरणा किया और दास पर दया करके 20,000 की सेवा प्रदान हुई है भगत जी की तरफ से। सत्साय भाई जी।